वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। साथियों, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी 2025 32,000 नहीं पद बढ़ाने को लेकर गुस्साए अधिकारी, छात्र हित में कर दी अच्छी पहल। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी का ये नया नोटिफिकेशन है और एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपको बताया गया है कि वैकेंसी आपकी 32,000 नहीं इतने पद होंगे। तो आइए पूरा नोटिस अच्छे से रीड करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज का ही नोटिस है। इसमें देखा है अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड नई दिल्ली, नवनिर्मित रेलवे शेडो डिपो कार्यशालाओं के संचालन और रखरखाव के साथ साथ रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए सीमित निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बोली के बाद रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों को कार्य सौंपने की नीति के संबंध में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, जो आपने पहले अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो यहाँ पर निजीकरण कर दिया जाएगा, उससे गुस्सा अधिकार। देखिए, इस बात से यहाँ पर काफ़ी गुस्साए हैं कि निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको सेट और वर्कशॉप। इस संबंध में यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है और मांग की गई है कि निजीकरण न किया जाए। निजीकरण होने से काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि रेलवे में वैकेंसी नहीं आएंगी और अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो हम इस पूरी अपडेट को अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक आप समझ लीजिए। ये मैं आपको न्यूज़पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाएँ कि ये लेटर क्यों लिखा गया है। और दोस्तों, ये लेटर जो लिखा गया है, ये AIRF के तहत लिखा गया है, यानी कि अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा के तहत लिखा गया है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि AIRF ने रेलवे के में रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा योग्य एवं पात्र रेलवे कर्मचारियों को कैरियर में प्रगति के अवसर प्रदान करने के लिए LDC GDCE परीक्षाओं के नियमित आयोजन की लगातार वकालत की है। हालांकि ऐसे निर्देशों का जारी होना इस उद्देश्य के विपरीत प्रतीत होता है कि जिससे कर्मचारियों को अवसर नहीं मिल पाते तथा उनका मनोबल और प्रेरणा खतरे में पड़ जाती है। देखिए, AIRF का कहना है कि जो रेलवे में रिक्त पदे हैं और जो योग्य यानी कर्मचारियों के करियर में जो प्रगति के अवसर पर यहाँ पर जो है रोक लगाई जा रही है, तो यहाँ पर भर्तियां कराई जाएं और जो योग्य कर्मचारी हैं उनका यहाँ पर प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा दे रखा, इसके अलावा जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नवनिर्मित बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए रेलवे PSU को शामिल करने का अधिकार देना वास्तव में निजीकरण का एक छिपा हुआ प्रयास है। इस तरह के कदम से भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को कमजोर करने का खतरा है और रेलवे कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक जोखिम पैदा होता है। देखिए, AIRF का एक शब्द में यही कहना है कि अगर आप इस निजीकरण करते हैं, देखिए यहाँ पर दे रखा है, वास्तव में निजीकरण एक छिपा हुआ प्रयास है। इस तरह के कदम से भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को कमजोर करने का खतरा है और रेलवे कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक जोखिम पैदा होता है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर निजीकरण नहीं होना चाहिए, जो योग्य कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन होना चाहिए और यहाँ पर जो खाली पद हैं यहाँ पर उन पर यहाँ पर जल्दी से एग्जाम प्रक्रिया के तहत भर्ती कराई जानी चाहिए। और आगे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के ऐलान किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखी है। उपरोक्त के मद्देनजर हम रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं कि नई परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और नई शुरू की गई ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन में तेजी लाना, यानी कि जल्दी से भर्ती निकाली जाए। वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाना। यहाँ पर भर्तियों के लिए हद से ज़्यादा मांग की गई है और देखा गया है भारतीय रेलवे के मूल हितों की सुरक्षा करें तथा निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं, जिससे सार्वजनिक सेवा अधिदेश से समझौता हो सकता हो। देखिए साथियों, यहाँ पर 3 नंबर में साफ साफ लिखा है कि जो निजीकरण है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए भारत सरकार, जिससे कि सार्वजनिक सेवा अधिदेश से समझौता हो सकता है। और दोस्तों, इसके बाद आपको दे रखा है ग्रुप डी के लिए। देखिए, ये भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या ENG 2024 RR 175 के माध्यम से हाल ही में केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत लेवल 1 पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों को अधिसूचित किया है। यानी कि दोस्तों, लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के लिए बताया गया है कि मात्र जो 32,438 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है, यह आंकड़ा पहले से ही आंकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, यहाँ पर मांग की जा रही है कि 32,438 नहीं 75,000 भर्तियां निकाली जानी चाहिए और भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति कमी से मेल नहीं खाता है। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। यानी कि साफ साफ किया गया है कि 75,000 पद यहाँ पर निकाले जाएं। 75,000 के जो है 32,438 बिल्कुल विपरीत रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इस नोटिस का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इस लेटर का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और भर्ती यहाँ पर आपकी इंक्रीज होंगी। 1 लाख नहीं तो यहाँ पर 75,000 भर्ती आपकी 100% जो है इंक्रीज की जाएंगी।
और दोस्तों ये आज का ही लेटर है जो लिखा गया है, वो लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा, जो महासचिव AIRF के हैं। ठीक है, इसकी प्रतिलिपि जो है महानिदेशक मानव संसाधन रेलवे बोर्ड आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसिद्ध की गई है। और दोस्तों इसके बाद देखा है प्रधान कार्यकारी निदेशक IR रेलवे बोर्ड आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपके डाउट यहाँ कम हो गए होंगे और आपको थोड़ी यहाँ राहत की सांस मिली होगी। 32,000 से ज़्यादा घबराए हुए हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों इस तरीके की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास पसंद आया तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।